फ्रेंड्स, मेरा नाम भूपेंद्र नरूका और आपका मेरे चैनल एस्ट्रो मोटिवेशन बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो कुंडली देखने वाले हैं वो बनती है वृषभ लग्न की। और हम हमेशा बात करते हैं कि वृषभ लग्न का जो एक साइन होता है वो एक बुल की तरह होता है, एक ऐसा बुल जो मेहनत के लिए जाना जाता है। लेकिन बहुत बार इस कुंडली में हम एग्रेशन भी नोट डाउन करते हैं, और एग्रेशन का कारण क्या होता है वृषभ लग्न की कुंडली में, वो आइए समझते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली में आप जो देख रहे हैं चार्ट के ऊपर, इसमें मंगल लगने में बैठा। मंगल वृषभ लग्न के अंदर कारक नहीं होता। कारक नहीं होता तो मतलब क्या है कि मंगल अगर लग्न से संबंध बनाएगा तो मंगल के जो दुष्प्रभाव है वो मिलने के चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मंगल 12 भाव का स्वामी है। 12 भाव किसका है? 12 भाव है आपके हॉस्पिटल खर्चों का, 12 भाव है आपके विदेश गमन का, और 12 भाव कहीं ना कहीं हमें एक झगड़ों की तरफ भी इशारा करता है। छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं हम जो लाइफ में करते हैं वो भी मंगल उसका कारक बनता है 12 भाव। तो जब 12 भाव का स्वामी मंगल लग्न में आ गया है वृषभ लग्न के अंदर, तो क्या दिखाता है कि इस पूरे लग्न के अंदर हमेशा एक एग्रेशन बना रहेगा, जो कि अनचाहा एग्रेशन और अनप्रेडिक्टेबल एग्रेशन होगा। तो मंगल वृषभ लग्न की कुंडली में थोड़ा सा लग्न में आके दुष्प्रभाव देता है। अब इस कुंडली में अगर इस मंगल को हटा दिया जाए तो बाकी सारे जितने भी ग्रह हैं बहुत ही सुंदर तरीके से बैठे हैं। सबसे पहले तो गुरु बैठा लाभ भाव में। लाभ भाव में गुरु बैठना 11 भाव के अंदर क्या दिखाता है? सबसे पहले तो कि धन बहुत होगा, पैसा बहुत होगा। गुरु खुद भगवानों के भगवान है, भगवानों के भगवान अगर खुद के घर में बैठे हैं, मीन राशि में बैठे हैं और 11 भाव में बैठे हैं तो वो फलित बहुत अच्छा रहता है उनका। पैसे पढ़कर उससे कभी भी दिक्कत ऐसे लोगों को आती नहीं। और धन जो है ज्यादातर गुरु के रिलेशन से ज्यादा आता है। गुरु क्या है? ज्ञान का कारक। गुरु है आपके जिस भी तरह का नॉलेज है, जिससे लोगों का फायदा हो रहा है, गुरु उसका कारक है। टीचर, प्रोफेसर, ये सब कारक जो कारक है ये सब गुरु के कारक है। तो किसी के भी स्पिरिचुअल लीडर्स जो होते हैं वो गुरु के कारक होते हैं। तो 11 भाव में गुरु का बैठना स्वराशि बहुत ही शुभ युति बनती है। अब शनि का यहाँ पे भाग्य भाव में बैठना और भी सुंदर है। ये दिखाता है कि जो पिता होंगे उनका प्रभुत्व होगा, पिता की जरूरत होगी, पिता का जो सोर्सेस टीचर होगा वो बहुत अच्छा होगा। क्यों होगा? क्योंकि शनि जो है स्वग्रही है मकर राशि। मकर राशि में स्वग्रही वो भी भाग्य भाव में। भाग्य भाव में शनि का बैठना सोर्सेस टीचर तो देता ही है पिता को, प्लस आपको भाग्य में भी वृद्धि करता है। भाग्य में वृद्धि के साथ साथ ये भी दिखाता है कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत अच्छी होगी। ये तो 100% है कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होके ही रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब क्या हो गया कि आप अपना एक बैचलर डिग्री के ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ 100% करेंगे। और वो ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी किसी भी छोटी मोटी इंस्टीट्यूशन से करेंगे, आप बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन करेंगे जो यूजुअली हो सकता है कि फॉरेन में भी हो। तो फॉरेन में जाके पोस्ट करने के योग बनते हैं। सूर्य बुध शुक्र की युति जो है, ये लग्न का, लग्नेश का, शुक्र का अष्टम भाव में बैठना थोड़ा सा ये दिखाता है कि शुक्र रिलेटेड इश्यूज थोड़ा आ सकते हैं। शुक्र के रिलेटेड क्या होता है? स्किन रिलेशन जो है शुक्र का होता है, सुंदरता शुक्र का रिलेशन होता है। कहीं ना कहीं बुध उससे एसोसिएट हो जाए तो चर्म रोग देता है। शुक्र बुध का बैठना कहीं ना कहीं चर्म रोग की तरफ इशारा कर रहा है। चर्म रोग छोटा मोटा रह सकता है इस वृषभ लग्न की कुंडली में। बुध शुक्र पीड़ित है अष्टम भाव में जाके। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जो राशि है वो कन्या है। तो देखिए, राशि का जो स्वामी है वो बुध बनता है और लग्न का स्वामी शुक्र बनता है। तो शुक्र बुध आपस में बहुत अच्छी युति में, प्लस शुक्र बुध दोनों आपस में, मतलब लग्नेश और राशिपति दोनों एक साथ रहते हैं अष्टम भाव में, तो ये जो इफेक्ट है 50% रहेगी। चर्म रोग होगा लेकिन छोटा मोटा परेशान करेगा, ज्यादा कुछ मेजर कुछ प्रॉब्लम दिखा नहीं रहा है। और सबसे सुंदर इस कुंडली में क्या है कि एक लव मैरिज योग का भी इस कुंडली में निर्माण हो रहा है कि मंगल की दृष्टि बुध के ऊपर है। हमेशा हमने कहा है कि सप्तम भाव का स्वामी अगर पंचम भाव से रिलेशन बना ले, या पंचम भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव से रिलेशन बना ले, या दृष्टि संबंध होता है या साथ में बैठ जाए तो वो लव मैरिज के योग बनते हैं। तो इस कुंडली में लव मैरिज के योग बन रहे हैं क्योंकि मंगल की दृष्टि सीधी बुध के ऊपर है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि मंगल यहाँ पे लग्न के अंदर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये और मांगलिक है। और मांगलिक का मतलब क्या हुआ कि शादी मंगल मांगलिक बंदी से होगी तो ज्यादा सफल रहेगा। वैसे तो लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है, मंगल की दृष्टि कुछ सप्तम भाव के ऊपर, तो मैरिज लाइफ काफी अच्छी रहेगी। लेकिन मांगलिक कुंडली बनती है तो शादी करते हुए ध्यान रखना है कि मंगल इसमें प्रभाव रखे। क्या कर सकते हैं? सबसे बेस्ट ये है कि आपको गणेश जी की आराधना करनी है। हनुमान जी को जो है अपना इष्ट तो नहीं मानना है, लेकिन हाथ जरूर धोना है डेली। और मूंग जो है, जो ऑरेंज मूंग आते हैं, वो हनुमान जी के मंदिर में ट्यूसडे के दिन लगातार 8 ट्यूसडे आपको मुट्ठी भर पाव भर
जो ऑरेंज मूंग आता है वो दान करने हैं, जिससे कि मंगल का इफेक्ट कम हो जाए। तो बाकी कुंडली में बहुत दम है। कहीं ना कहीं 16 साल के बाद इनको अगर हम नीलम पहनाएंगे तो बहुत शुभ रहेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुंडली कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।